यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप सबको मालूम है कि हम लोग तो सरकार चलाते हुए अभी करीब 15 महीना हो रहा है, सवा साल ही हो रहा है, लेकिन मोदी की गारंटी में जो वादा था भारतीय जनता पार्टी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनाओ तो अमुक काम करेंगे, जिसको मोदी की गारंटी नाम हम लोग दिए थे और वो सब काम को इस सवा साल में अधिकांश काम को पूरा कर दिए। आज कांग्रेस के समय ग्रामीण क्षेत्र में एक भी प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं हुआ था, 18 लाख लोग वंचित हो गए थे और मोदी जी बोल के गए थे कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख आवास की स्वीकृति देगा। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन कैबिनेट का बैठक बुलाए 14 तारीख को और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हम लोग दिए और वो जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हम लोग सरकार में किए। तो आज लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 18 लाख में से 14 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है। यहाँ पर आपके इस जिले में धमतरी जिले में कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ हमारे बता रहे थे कि यहाँ 40,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होने वाली है, 20,000 की स्वीकृति हो चुकी है जिला में और काफी तैयार हो गया है, कई हजार मकान बनके तैयार है। आज कई लोगों को पहला किस्त का चेक भी दिए आज यहाँ पर। तो इस तरह से प्रधानमंत्री आवास का काम हो रहा है। धान का कटोरा है एक छत्तीसगढ़, हम लोग का वादा था कि हम लोग प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत देंगे, वो भी दे रहे हैं। अंतर की राशि धान खरीदी का डेट समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इस साल भी 12,000 करोड़ रुपया देने का काम किए। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का बचा था, 3716 करोड़ रुपया उसको दिए हैं। आज मातारी बंधन योजना में हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको हर महीना 1 तारीख 2 तारीख को 1,000 रुपया भेज देते हैं हर महीना मातारी बंधन योजना में। इधर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा आप लोगों को मिलता है कि नहीं? मिलता है तो हाथ उठाइए एक बार, कितनों को मिलता है? देखिए करीब करीब सबको मिलता है। और चिंता मत करिए, शादी नई नई होते जा रही है ना, तो उनका नाम भी जोड़ना है। बहुत जल्दी उसके लिए फिर ऐप खोलेंगे और जिनकी नई नई शादी हुई या किसी का नाम छूट भी गया है तो उनका नाम भी मातारी बंधन योजना में जुड़ेगा। और आदिवासी क्षेत्र में तेंदू पत्ता भी होता है, हम लोग की तरफ खूब होता है जसपुर में, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग में, तो तेंदू पत्ता का कीमत भी 5,500 मानक बोरा किए हैं। अब बोनस की राशि भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में 22,000 हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आए हैं। एक चीज और मैं बता रहा हूं, अभी जो पिछले महीना से शुरू किए हैं, जैसे हम लोग की 15 साल सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो आप लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना लागू किए थे, लेकिन पिछले सरकार में वो बंद हो गया था। अब उसको फिर चालू किए हैं पिछले महीना से। जो भी 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, बहुतों की इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार गंगा स्नान करके आ जाए या वैष्णो देवी का दर्शन करके आ जाए या तिरुपति बालाजी का दर्शन करके आ जाए या पूरी धाम दर्शन करके आ जाए। लेकिन कई परिवार में इतनी सक्षमता नहीं होती है और अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार करने वाली है। ऐसे 60 साल के ऊपर के हमारे माता पिता सबका जहां भी वो चाहेंगे वहां तीर्थ कराने का काम अब छत्तीसगढ़ की सरकार की होगी। और इसमें जो दिव्यांगजन है उनके लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, जो परित्यक्ता है, जो विधवा है, उनके लिए उम्र की कोई प्रतिबंध नहीं है। बाकी लोगों के लिए 60 साल, तो उनको भी
दर्शन योजना के माध्यम से जहां वो लोग चाहेंगे वहां का तीर्थ, ये सब मोदी की गारंटी में हम लोगों ने 1.25 साल में किया है। 5,60,000 से ज्यादा जो मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको 10,000 रुपया भेजने का काम किए हैं। तो मोदी की गारंटी में जो भी वादा था सबको पूरा कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी। तो इस तरह से आपका ये बेटा, आपके समाज का ये बेटा छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। आज ये छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत धनी प्रदेश भी है, काहे कि यहाँ खनिज संपदा भरपूर है। पूरा लोह आयरन ओर का पूरा पहाड़ पड़ा है, बैलाडीला पूरा पहाड़, कोयला खूब है, सोना भी है, हीरा भी है। टीना का एकमात्र पैदा करने वाला प्रदेश हमारा ये छत्तीसगढ़ है। लिथियम बोलते हैं, जो बहुत कम खदान है, वो लिथियम का भी खदान हमारे छत्तीसगढ़ में कटघोरा में मिला है। और कल लिथियम बेस्ड एक कारखाना, सेमीकंडक्टर का कारखाना, भारत का सबसे बड़ा और दूसरा कारखाना का कल भूमि पूजन हम लोग करने जा रहे हैं रायपुर में। तो ऐसा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है। आज वन संपदा सैकड़ों तरह का है, इमली है, महुआ है, तो इस सब का भी कैसे वैल्यू एडिशन हो, कैसे हमारे वनवासी भाइयों को उसका ज्यादा कीमत मिले, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। तो ये सारा भर के हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी किसान हो, यहाँ पर जो है, या महिलाएं हो या जो हो भूमिहीन हो, सबके लिए सौगात लेकर आ चुके हैं, बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। तो कृपया आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसानों के लिए बड़ी तोहफा लेकर आ चुके हैं। 2-2 हज़ार रुपये की राशि इसी महीने फिर से यहाँ पर जो है जारी करने की आशा जताई जा रही है। फिर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आप लोगों को पता होगा, 20वीं किस्त आने में काफ़ी समय यानी कि 1-2 महीने लगभग लेट हो गया था। तो इस बार 4 महीने के हर एक मंत्राल में आपको यहाँ पर 6,000 रुपये मिलता था, उसको बताया जा रहा है कि 4,000 का जो है 12,000 रुपये मतलब डबल होने वाला है। बाकी छत्तीसगढ़ को भी इसमें 25 लाख किसान शामिल है जिनको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलने वाला है। बाकी जब भी मिलेगा तो आपको जानकारी देंगे। राज्य सरकार की बात करें तो 2 साल से लगातार आपको 21 कुंटल धान खरीदी कर रहा है, लेकिन इस साल काफ़ी समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ रहा है दोस्तों। काफ़ी किसानों को बोनस का पैसा मिला होगा, कई लोगों को यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी नहीं मिला होगा। बाकी अपना राय कमेंट करके बताइएगा। बाकी किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूरिया डीएपी की बोरी के लिए जो है मिल नहीं रहा है, उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसी दिक्कत का सामना हमारे किसान भाइयों को करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूरिया की अभी यूरिया डालेंगे, डीएपी पे के समय डीएपी नहीं मिला। बाकी अपना राय कमेंट करके बताइएगा। लेकिन लगातार 2 साल से धान खरीद रहा है, आप लोगों को मालूम होगा। उत्तम बीज की व्यवस्था भी कराई जा रही है सरकार की तरफ से। हालांकि धान खरीदी में इस साल भी नए नए नियम आए हैं। आपके पास किसान कार्ड होगा तभी आप जो है धान बेच पाएंगे, आपको याद रखना है दोस्तों, नहीं तो आप धान जो है नहीं बेच पाओगे। तो कुछ इस तरह से आपको बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। बाकी धान खरीदने के लिए भी नए नए नियम आएंगे तो हम आपको जानकारी जो है देते रहेंगे। 21 कुंटल भी इस साल भी धान खरीदी होगा, क्या 3100 में होगा या फिर इसमें बढ़ोतरी किया जाएगा, इसके बारे में आपको जानकारी हम लगातार इस चैनल के माध्यम से जो दे पाएंगे। इस साल एमएसपी की राशि में वृद्धि किया गया, आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं। आवास प्लस के लिए सर्वे किए जिसमें 3 करोड़ आवास देने का इस साल वादा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें हमारे 3 करोड़ यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के हैं 3 करोड़ वादा किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ को भी इसमें हिस्सा अवश्य मिलेंगे। साथ ही महतारी वंदन योजना के लिए हितग्राहियों के लिए 19वीं किस्त को लेकर तोहफा लेकर आ चुके हैं। फिर से 1-2 सितंबर को ही आपके खाते में फिर से 1-1 हज़ार रुपये की राशि जो हितग्राही है उनके खाते में आ जाएगा। लेकिन अब बता दें फिर से कई हज़ार महिलाओं का नाम कट चुका है साथियों। बाकी इसका पोर्टल शुरू होगा तो हम आपको लगातार जो है जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से दे